Assalamu alaikum, everyone, and welcome to another episode of the Education Podcast. I'm your host, Zuhaib Nazir. और आज हम बात करेंगे about an issue which every parent faces in this time and age, which is a child's use of technology. We are going to discuss today that what education technology is and how technology should actually be used in the class, and what are some common misconceptions about how a child uses technology while being related to education. With me, I have here today Ms. Hina Saeed, an educator who has an experience of over 25 years and has worked very closely with both students and teachers in terms of education technology. Welcome to the podcast, Ms. Hina. How are you? Thank you, Zohaib. Thank you very much. I'm fine. And I must say it's an excellent topic to talk about. Definitely. Yeah. I think we are going to have some key takeaways from this as well. Sure. Ms. Hina, my first question from you is Mhm. that what do you think education technology is, and what are some common misconceptions which parents these days have about education technology? Achha, Zohaib, when we talk about education technology, actually it is using technology as a tool. So when we say it is used as a tool, I'll give you several examples, but it's actually using it as a tool, not making technology as the focus of everything, which is probably the misconception in our parents' mind. जब पेरेंट्स ये कहते हैं कि सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है बिल्कुल। बच्चा या सारा दिन कंप्यूटर खोल के बैठा रहता है, सो एक मिसकंसेप्शन उनके दिमाग में ये होती है कि शायद ये सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं या दोस्तों के साथ चैट कर रहे हैं, नॉट एक्चुअली नोइंग कि उस सब के अंदर भी लर्निंग इज़ टेकिंग प्लेस, उस सब के अंदर भी दे आर कनेक्टिंग विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. हाउएवर उस चीज़ को चैनलाइज कैसे करना है और उसके अंदर किस किस का रोल है, एज अ पेरेंट भी आपका बहुत बड़ा रोल है कि यू हैव टू चैनलाइज द लर्निंग ऑफ योर चाइल्ड एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग ऑफ योर चाइल्ड. और उसके अंदर टीचर का भी यही रोल है आपका. सो हम अगर पेरेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वी नीड टुडेज़ पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये वो बात है पेरेंट्स की जो हमारी एज की है और हमने Exactly. टेक्नोलॉजी से सीखा नहीं हुआ. बिल्कुल. ठीक है ना. सो इस वजह से हमें लगता है कि हमारा बच्चा भी जो कर रहा है वो दैट्स जस्ट वेस्ट, किताबें खोले और बैठ के पढ़े और टेस्ट एग्जैक्टली की तैयारी ट्रेडिशनल करे और मेथड की तरफ traditional हमें की लगता तरफ है कि आए. बच्चा Exactly. उसी तरह पढ़े तो बेहतर है. अच्छा, Exactly. आपने जो बात की उससे मेरे जहन में ये आ रहा है कि यू आर लिंकिंग करिकुलम, पेडागोजी एंड देन टेक्नोलॉजी. बिल्कुल यानी ऐसे यू ही. नो व्हाट टू टीच द करिकुलम, you know how to teach the pedagogy, and then you use technology as a tool to effectively teach. एग्जैक्टली. सो जब तक आपको वो, और ये वो चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हो जो टीचर की समझ में आ जाएंगी, एक एजुकेशनिस्ट की समझ में आ जाएंगी, बट पेरेंट्स की समझ में नहीं आती हैं. वो ये कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम. बच्चे सारा दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, नॉट नोइंग कि उस मोबाइल से वो कितना सीख रहे हैं. एक तो ये मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसको वी नीड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर द पेरेंट्स ऑन दिस. एंड सेकेंडली हमारी मिसकंसेप्शन ये है कि टेक्नोलॉजी जो है क्योंकि इधर है तो ये टीचर को रिप्लेस कर देगी. हाँ, ये अब ये टीचर सबसे ज़्यादा हाँ. इससे डरते हैं कि यार एक दिन आएगा जब हम होंगे ही नहीं, हमारा एक एवटार बना होगा, वो बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा होगा, बच्चे अपनी डिवाइस पे होंगे और मैं कहाँ होऊंगा, मैं कहीं पे भी नहीं होऊंगा. लेकिन दोनों परसेप्शन इतने गलत हैं, इक्वली गलत हैं. टीचर का ये सोचना या पेरेंट का ये सोचना दोनों ही गलत हैं कि टीचर की रिप्लेसमेंट हो सकती है टेक्नोलॉजी कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती. टेक्नोलॉजी के अंदर वो ह्यूमन है ही नहीं, द इंस्टिंक्ट ऑफ अ ह्यूमन नहीं है, कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सकती है टेक्नोलॉजी. यानी वो फील नहीं It करता is ना. हाँ, हाँ. सिर्फ आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे example सकती है दें. ना, रैपिड इन्फॉर्मेशन दे सकती कोई है. एग्जाम्पल दें हमारी ऑडियंस को समझाने के लिए कि कहाँ टीचर की फीलिंग ड्यूरिंग अ क्लास इंपॉर्टेंट है, और अगर इसकी जगह कोई कंप्यूटर या रोबोट होता तो वो ये ना कर सकता. अच्छा चलें ले लें, लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल ऑफ पोल्यूशन. अब पोल्यूशन का हमने बच्चों को बताना है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट नॉइस पोल्यूशन, और हम उनको आप चैट जीपीटी से पूछ लें और यूज़ अ वीडियो टू सी दैट कि पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन कैसे क्रिएट हो रही है, हम किन किन एरिया से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. एंड देन टीचर का वहाँ पे प्रेजेंस होना, टीचर का उसको ये बताना कि बेटा राइट नाउ जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन टू व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट कैन यू लिसन अराउंड यू, एंड देन मेकिंग अ रिलेशन विद द टीचर कि अच्छा अब मैं ये साउंड निकाल रही हूँ
Do you think it is contributing to pollution, noise pollution, or do you think it is contributing to something soothing for you? So this is something that technology cannot do. ये एक ह्यूमन फिगर का सामने होना, टीचर का होना, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर टेक्नोलॉजी कैन नॉट डू दैट. अच्छा, ये हमारी एक इंसानी मतलब एक फितरत भी है, बिकॉज वी आर रेज्ड बाय मदर्स एंड फादर्स ह्यूमंस. तो जब हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि भाई एक इंसान हमें गाइड कर रहा है, बता रहा है, तो वो एक कनेक्शन हम उसके ऊपर थ्राइव करते हैं. वी क्रेव फॉर दैट कनेक्शन. आई वॉज वॉचिंग अ सीजन वंस, तो उसमें व्हाट दे सेड वाज कि देयर वाज अ ह्यूमन बीइंग हु वाज रेज्ड कंप्लीटली बाय रोबोट्स सिंस द मोमेंट ही और शी वाज बोर्न. वो भी रोबोटिक ही होगा. एग्जैक्टली. क्योंकि उसकी सारी थिंकिंग जो थी वो रैशनल थी. द रोबोट कुड नेवर एम्पथाइज कि आज वो गिरा है, उसको चोट लग रही है और वो रो रहा है. और रोबोट सिर्फ उसको कह रहा है यू शुड गो टू दिस कॉर्नर एंड अप्लाई अ बैंडेज. द बैंडेज विल स्टॉप द ब्लीडिंग. यू शुड नॉट बी क्राइंग. So that hug that you want Yes. from your individuals that are around you, that sympathy that you want from them, वो कंप्यूटर नहीं आपको दे सकता. एंड इवन एम्पैथी, मतलब वो हाँ जी, टीचर की प्रेजेंस जो है exactly, वो हाँ. टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर नहीं सकती. कर तो चलें ये टीचर्स के मिसकंसेप्शन तो एक चलें क्लियर हुई कि भाई फिक्र ना करें, आप लोग इधर ही हैं हमारे साथ, और हम टेक्नोलॉजी को एज अ टूल यूज करेंगे, आपको रिप्लेस हम नहीं कर रहे. हाँ, उसको इफेक्टिवली एज अ टूल वो कैसे यूज करते हैं ये टीचर के हाथ बिल्कुल. में. एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं. सो इफ़ यू यूज़ वीडियो टू शो देम कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे होते हैं और उससे टेम्परेचर इंक्रीज होने से उनकी मूवमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो नेकेड आई से आप नहीं दिखा सकते. सो दैट टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड. वो जो आपके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक सॉलिडिफाई करने के लिए टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड. एंड दीज आर, इसीलिए उसको कहते हैं इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल. टीचर एक्सप्लेन करता रहेगा कि वो आपस में टकरा रहे हैं, वो इधर से उधर जा रहे हैं. स्टूडेंट्स कैन नॉट विजुअलाइज दैट, बट टेक्नोलॉजी आपको दिखा देती है. बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसको जवाब देना आ जाता है, उसको रिलेट करना आ जाता है. जब हम कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो दे नो कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर इवन लेट यू डू इट हैंड्स ऑन. वो आपको कंट्रोल देते हैं कि ये मूव करो एटम यहाँ, ये इस तरह करो. एग्जैक्टली. टेम्परेचर इतना रखोगे तो कितनी मूवमेंट होगी, Exactly. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मूवमेंट में क्या फ़र्क आएगा. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ उस वक्त हो सकती हैं व्हेन वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो नेकेड आई नहीं कर सकती. सो ये दो मिसकंसेप्शन, एक ये कि इट्स गोइंग टू रिप्लेस, एंड सेकंड ये कि बच्चे सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं. दोनों को नेगेट कर रहा होता है टेक्नोलॉजी. बिल्कुल. कैन नॉट डू दैट. अच्छा, अब इसी से हम आगे एक और बात निकालते हैं कि जब बच्चा अब ज़्यादा स्क्रीन देख रहा है, मतलब मोबाइल भी उसके पास एक्सेस है, बिकॉज दिस इज समथिंग वी कैन नॉट शट आवर आइज टूवर्ड्स ना. एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, हर बंदे के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, और टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज हो रही है, करना भी नहीं चाहिए. करना भी नहीं चाहिए. वी हैव टू This is the एक्सेप्ट एंड age अडैप्ट where- टेक्नोलॉजी. exactly. वी कैन नॉट क्लोज आवर आइज एंड जस्ट मूव टूवर्ड्स कि नहीं जी हम तो किताब ही खोल के पढ़ेंगे, इवन दो द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग अ बुक स्टिल एग्जिस्ट. वो तो है ही है. बट उसका मज़ा भी और है. यस एग्जैक्ट. हाँ, सी, तो ये जो एग्जैक्टली यही वर्ड मज़ा, ये जो फीलिंग और एम्पैथी है जो आपको एक चाय की प्याली और किताब से मिलती है, वो शायद किंडल पे उस तरह ना मिल सके. लेकिन वो जनरेशन जिसने किताब नहीं पढ़ी, उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की. जो पैदा ही किंडल के साथ हुआ है, वो किंडल के साथ चाय पीना ज़्यादा एंजॉय करता है. बिल्कुल ऐसे ही है. हम रिलेट करते हैं ना. अडेप्टेशन है ना, आप अपने आप को अडेप्ट करते जा रहे हैं विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. हमारे फोर फादर्स, हमारे पेरेंट्स जो कर रहे थे वो हम नहीं कर रहे, और जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे. सो द नेक्स्ट कमिंग जनरेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, और उनके लिए शायद वो बुक रीडिंग जो है, वो किंडल खोल के और कॉफ़ी पीना जो है, उनके लिए वही एक एक्सीलेंट एक्सरसाइज हो शायद. अच्छा, अब हमें हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि एक आइडियल क्लासरूम में आजकल के बच्चे को, आजकल के पेरेंट को जहन में रखते हुए कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए और किस तरह? अच्छा, there should be a very nice balance between what technology is doing in the classroom and what the teacher is doing and what the students are doing together. टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं. अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई आपका ऐसा काम है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको कोलैबोरेशन करनी है. मैं पोल्यूशन की अभी एग्जांपल दी थी, मैं उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, उससे ज़रा समझ अच्छी बन जाएगी. सो अगर हम पोल्यूशन के बारे में ही बात करें हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन इन पाकिस्तान. नाउ वी नीड टू नो कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पोल्यूशन के क्या हालात हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे पोल्यूशन के क्या हालात हैं. सो उसको जानने के लिए वी हैव टू कनेक्ट विद पीपल हु आर देयर. So technology is the best tool to do that,
اینڈ دیٹ ٹیلس دا ٹیچر کا جو جس طرح سے اس نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کریکولم یا جس طرح سے لیسن ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ اس کو امبیڈ کر سکتا ہے. یو کین ٹاک ٹو پیپل لیونگ ان چائنا, یو کین ٹاک ٹو پیپل لیونگ ان Australia, you can talk to people living in America and ask them کہ how is pollution affecting their areas, noise pollution کا impact وہاں پہ کس قسم کا ہے, کن چیزوں سے noise pollution جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں کن سے ہو سکتی ہے comparative. So وہ جو collaboration ہے, getting connected to the external world and strengthening your knowledge, وہ بہت important ہے. اور وہ اس لیے اگر ٹیکنالوجی زیادہ بھی یوز ہو رہی ہے ایٹ دیٹ ٹائم اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے, اس سے اچیو کیا ہو رہا ہے, اس سے بچے کی نالج کتنی امپروو ہو رہی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کتنی بلڈ ہو رہی ہے. سو اگر وہ سارا ٹائم کلاس کے اندر بیٹھ کے کنیکٹنگ ود ایکسٹرنل ورلڈ اینڈ دے آر گیننگ نالج, اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. بٹ آن دا ادر ہینڈ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کہاں پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے, کہاں کے پہ بچے کو جا کے ہینڈز آن کرنا ہے اور ایکچولی جا کے ان جگہوں پہ کھڑے ہونا ہے. مے بی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے کسی کھڑے ہو جائیں, کسی سگنل کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کیا ہو. اچھا, تھینک یو سو مچ مس ہینا. آئی تھنک دس ہیز گیون آر آڈینس اے لاٹ آف فوڈ فار تھاٹ کہ کس طرح افیکٹو اور میننگ فل یوز فار ٹیکنالوجی ہونا چاہیے. ویورز, دس برنگس us to the end of our podcast. I hope you've enjoyed it and we will be having more episodes coming soon جہاں ہم ایجوکیشن کو, اسیسمنٹ کو, ٹیکنالوجی کو اور ڈفرینٹ اور فلاسفیز کو بھی ایڈریس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اٹ از یور ہوسٹ سہیب نذیر سائننگ آف. اللہ حافظ.